Good morning, dear student. Welcome you all in BNPS classes. आज हम क्लास फोर्थ का कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ेंगे। क्लास फोर्थ में जो कंप्यूटर का पहला चैप्टर है वो है कंप्यूटर डिवाइस, यानी कि जो हमारा कंप्यूटर होता है उसमें कौन कौन सी डिवाइसेस होती हैं, क्या परफॉर्मेंस होती हैं, किस तरीके से वो कार्य करता है, कौन कौन से पार्ट होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। A computer is an electronic machine that works on electricity. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यानी कि बिजली से चलने वाला एक मशीन है जो वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी, जो बिजली पे कार्य करता है। इसका मतलब पूरा हुआ कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो बिजली पर कार्य करता है। इट कैन मे बी compared to a magic box that can do a variety of jobs. इसकी तुलना एक जादू बॉक्स से की जा सकती है, जादुई मैजिक बॉक्स से की जा सकती है जो विभिन्न प्रकार की नौकरियां एक साथ कर सकती हैं। यानी कि जैसे इसको एक तरह से ऐसा कह सकते हैं, मैजिक बॉक्स कह सकते हैं, जो अलग अलग तरीके के कार्य जॉब्स को करने के लिए सक्षम होता है। Many tasks are performed by the computer such as playing games, doing some, making drawing, removing errors, listening music, watching movies, etc. Many tasks are performed. कई कार्य कंप्यूटर द्वारा होता है, जैसे कि गेम खेलना, डूइंग सम्स यानी कि ऐड करना, मल्टीप्लिकेशन करना, डिवाइड करना, ये सारी चीज़ें होती हैं। मेकिंग ड्राइंग बनाने के लिए कंप्यूटर का यूज़ होता है। रिमूविंग एरर्स, अगर कोई गलती होती है, कोई कहीं मिस्टेक होता है तो उसको मिटाकर सही करने का कार्य भी कंप्यूटर के द्वारा किया जा सकता है। लिसनिंग म्यूज़िक यानी कि गाना सुनने का कार्य किया जा सकता है, और मूवी देखने के लिए भी कार्य किया जा सकता है। ऐसे बहुत से कार्य हैं जिन पे वो कंप्यूटर क्या कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है, प्रदर्शन कर सकता है। मेनी टास्क मतलब होता है कई कार्य, और परफॉर्म मतलब प्रदर्शन कर सकता है। कंप्यूटर बहुत से कार्य को प्रदर्शित कर सकता है, जैसे कि गेम खेलना, कैलकुलेशन करना, ड्राइंग करना, गलतियों को मिटाना, लिसनिंग गाने सुनना, मूवी देखना, एक्सेट्रा, और भी बहुत से अन्य चीज़ें कर सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। द स्पीड ऑफ कंप्यूटर इज़ वेरी फास्ट। जो कंप्यूटर का गति होता है वो बहुत ही तेज होता है। इट वर्क ऑन कमांड्स विच आर गिविंग बाय द यूजर। यहाँ पे कहा जा रहा है कि यह यानी कि कंप्यूटर कार्य करता है। किस पे कार्य करता है? कमांड्स पे कार्य करता है। कमांड मतलब जो निर्देश दिए जाते हैं उन पर कार्य करता है, और किसके द्वारा किया जाता है? यूजर के द्वारा। यानी कि अगर कोई कंप्यूटर चला रहा है तो उसके द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना ही, उन निर्देशों पे कार्य करना ही क्या होता है? कार्य जो है सक्षम होता है। बहुत तेजी से कार्य करता है कंप्यूटर, और वो केवल यूजर के द्वारा दिए गए कमांड को ही कार्य में ले सकता है। इट कैन डू सिंपल टास्क एज वेल एज डिफिकल्ट टास्क। यह साधारण कार्य से लेके डिफिकल्ट, जो थोड़ा कठिन होता है, उस कार्य को भी करने में ये आसानी से सफल होता है। यानी कि जो कंप्यूटर होता है वो बहुत तेज कार्य करता है, और ये जो यूजर जो उसको चला रहा होता है, कंप्यूटर को जो चला रहा होता है, उपयोगकर्ता जो होता है, उसके द्वारा दिए गए निर्देशों से वो कार्य करता है, और यह सरल कार्यों के साथ ही कठिन कार्य भी कर सकता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। वर्किंग स्टाइल ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर की कार्य शैली। कंप्यूटर की कार्य शैली। A computer is an electronic device that accepts data and instruction given by the users. एक कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो उपयोगकर्ता द्वारा
दिए गए डेटा और निर्देशों का निर्देश जो दिए जाते हैं उनको क्या करता है, स्वीकार करता है। एक कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए डेटा यानी कि जो कार्य करने के लिए जो एक डेटा दिया जाता है उस डेटा को और निर्देश को स्वीकार करता है। ठीक है, प्रोसेस देम अकॉर्डिंग एंड गिव्स मीनिंगफुल रिजल्ट्स। ठीक है, कार्य करने के बाद से उन्हें तदनुसार संसाधित करता है। क्या करता है, उसे तदनुसार संसाधित करता है और सार्थक परिणाम देता है, सार्थक परिणाम देता है। ये कार्य किस तरीके से करता है, किस तरीके से करता है, तो यहाँ पे दिया गया है इनपुट डिवाइस, यहाँ पे इनपुट दिया गया है। अगर कोई इनपुट हम दे रहे हैं तो उस पे वो कार्य करता है, प्रोसेस करता है और उस पे प्रोसेस करने के बाद से हमें आउटपुट देता है। जैसे अगर हम कीबोर्ड से अगर कोई डाटा हम इनपुट कर रहे हैं तो वो सबसे पहले सीपीयू तक जाता है और उस पे प्रोसेसिंग होता है और उसके बाद प्रोसेसिंग होने के बाद से हमें डिस्प्ले आउटपुट यानी कि डिस्प्ले पे उसको दिखाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कंप्यूटर कुछ उपकरणों का उपयोग करके उपरोक्त कार्य इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट करता है। ठीक है, जैसे कि क्या है वो देखते हैं। पहला है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस के थ्रू हम को है डाटा को जो है एंटर कराते हैं, तो उस पे सीपीयू के द्वारा प्रोसेस किया जाता है, प्रसंस्करण किया जाता है और उसके बाद हमें आउटपुट यानी कि रिजल्ट देखने को मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे कि इनपुट डिवाइस है क्या। द डिवाइस थ्रू विच we enter data and instruction into a computer are called input device। डिवाइस, इनपुट डिवाइस जो हम डेटा और निर्देश को कंप्यूटर में डालते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइस कहा जाता है। जो डेटा हम कंप्यूटर के अंदर डालते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं हम, इनपुट, जिनके द्वारा जैसे अगर हमारा डिवाइस जो है होता है, कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड के द्वारा हम क्या करते हैं, अपने डाटा को एंटर कराते हैं। ठीक है, माउस हो गया, माउस के द्वारा भी हम क्या करते हैं, अपने डाटा को एंटर कराते हैं। तो ये जिसके द्वारा जिसके थ्रू हम डाटा को एंटर कराते हैं उसी डिवाइस को हम क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइस कहते हैं। सम इम्पोर्टेंट डिवाइस आर कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, माइक्रोफोन एक्सेट्रा। कुछ इम्पोर्टेंट, कुछ जरूरी डिवाइस होते हैं जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गया, स्कैनर है, माइक्रोफोन है और भी बहुत सी चीजें आती हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला हम आज कीबोर्ड को पढ़ते हैं। कीबोर्ड का कार्य क्या होता है ये हम देखते हैं। A keyboard is used to enter data and instruction into the computer by typing। एक कीबोर्ड का उपयोग कंप्यूटर में डाटा और निर्देशों को टाइप करने के लिए किया जाता है। ठीक है, A standard keyboard has 104 keys which can be divided into 4 groups। एक मानक कीबोर्ड में 104 104 कीज होती हैं। ठीक है, जिसे 4 भागों में डिवाइड किया गया होता है, 4 समूहों में, ग्रुप्स में क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। टाइपिंग कीज, जो टाइपिंग कीज होती हैं वो अल्फाबेट कीज होती हैं, वर्णमाला कीज होती हैं, एंड नंबर्स कीज, और क्या होती है, संख्याओं का कीज होता है। ठीक है, द डाटा इज डिस्प्ले on the monitor which is typed by us। जो डेटा को मॉनिटर पर प्रदर्शित किया जाता है, जो हमारे द्वारा टाइप किया जाता है, जो हमारे द्वारा टाइप किए गए डेटा को मॉनिटर पर प्रदर्शित किया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं, डिस्प्ले करता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं। लेकिन जिसके थ्रू हम करते हैं डाटा को एंटर हम करते हैं, जैसे ये कीबोर्ड है, इस कीबोर्ड के द्वारा हम अपना नाम लिखते हैं तो वो एक एक लेटर्स, एक एक अल्फाबेट्स जो क्या होती हैं
वो जो है कार्य करना शुरू करती है, सीपीयू जो है प्रोसेस उस पे कार्य करना शुरू करता है और उसके बाद से उसको डिस्प्ले पे दिखाता है, आपका नाम लिखते हुए दिखाता है। या फिर अगर हम कोई नंबर को ऐड करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं या सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं या मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पे नंबर्स दिए गए हैं। इन नंबर को हम जैसे टाइप करते हैं तो ये कीबोर्ड जो है क्या करता है, सीधे सीपीयू को भेजता है, प्रोसेसिंग के लिए भेजता है और प्रोसेसिंग के बाद से उसको जो है आउटपुट पे दिखाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा एक इनपुट डिवाइस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपना डाटा जो है हम भेजते हैं, प्रोसेसिंग कराते हैं और उसके बाद से आउटपुट दिखाते हैं। ठीक है, वैसे ही जो सेकेंड है वो हमारा है माउस। माउस क्या है? अ माउस इज आल्सो कॉमनली यूज्ड इनपुट एज वेल एज पॉइंटिंग डिवाइस। एक माउस आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले इनपुट के साथ साथ डिवाइस को इंगित भी करता है। एक जो माउस होता है, एक माउस जो है आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले इनपुट के साथ साथ डिवाइस को भी इंगित करता है। इट हैज 2 or 3 buttons। इट हैज 2 or 3 buttons। इसमें इस माउस पर 2 या 3 बटन होते हैं। buttons on the mouse help to choose commands। इसमें माउस के जो है 3 भागों में बांटा गया है, तो जो कमांड हम चुनने में मदद करते हैं उसे क्या करते हैं, उन बटन्स के द्वारा, जो बटन दिए गए हैं, जैसे ये माउस है, माउस में एक राइट होता है, एक लेफ्ट होता है, एक बीच वाला जो है वो कर्सर होता है। तो ये 3 पार्ट्स में बांटे गए हैं। तो जो बटन्स ऑन द माउस, जो माउस पे बटन्स होते हैं वो हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, कमांड यानी कि निर्देश को चूज करने में मदद करते हैं। It is used to move, draw, open and close icon on the monitor। यह मॉनिटर पर जो है मूव कराता है, इसके द्वारा हम कहीं भी मूव कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं यानी कि कोई ड्राइंग भी बना सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, अगर कोई फाइल को खोलना है तो उसको ओपन भी कर सकते हैं और उस फाइल को बंद भी किया जा सकता है। जो फाइल आइकन होते हैं, जो डेस्कटॉप पे जो छोटे छोटे आइकन्स होते हैं, जैसे कंप्यूटर, रिसाइकल बिन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये जितने भी जो है आइकन्स होते हैं डेस्कटॉप पे, उन डेस्कटॉप पे जो है, जैसे ये आपके जो दिखा रहे हैं ये टास्क बार है, इन टास्क बार को भी अगर ओपन करना होता है तो हम माउस के द्वारा क्या करते हैं, उस पर क्लिक करते हैं और उसके बाद तो उसको ओपन करके दिखाते हैं। ठीक है, वी यूज मिडिल बटन टू स्क्रॉल बार वर्टिकल। हम जो बीच का जो ये कर्सर होता है, पार्ट होता है, इस पार्ट को हम क्या करते हैं, मिडिल पार्ट को क्या करते हैं, स्क्रॉल करते हैं। ठीक है, स्क्रॉल करके हम घुमाते हैं, जैसे अगर हमें आगे बढ़ना हो या पीछे जाना हो तो इस माउस के को स्क्रॉल करने के बाद से हम आगे बढ़ सकते हैं या पीछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने जाना कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर में प्रोसेसिंग कैसे होती है, कार्य कैसे होता है। तो जो देखा हमने वो कंप्यूटर किस तरीके से कार्य करता है, इनपुट डिवाइस के थ्रू डेटा को इंटर किया जाता है और सीपीयू के थ्रू जो है प्रोसेसिंग किया जाता है और उस प्रोसेसिंग करने के बाद से जो है आउटपुट दिया जाता है। जैसे आप एक एग्जांपल पे ले सकते हैं कि कंप्यूटर जो है, आप इनपुट के जगह पे आप क्या करते हो, एग्जाम देते हो और उसके बाद से एग्जाम का जो आप पेपर देते हो उसको चेक किया जाता है, प्रोसेसिंग किया जाता है और उस प्रोसेसिंग करने के बाद से आपको क्या दिया जाता है, रिजल्ट दिया जाता है, यानी कि आउटपुट दिया जाता है। ठीक है, तो इन 3 भागों से ये कंप्यूटर कार्य करता है और इन 3 कार्यों में आज हमने पहले इनपुट डिवाइस के बारे में जाना। जो इनपुट डिवाइस है उसमें कीबोर्ड है, माउस है, इनके थ्रू जो है हम कार्य कैसे करते हैं उनके बारे में जाना। आगे जॉयस्टिक है, स्कैनर है, इसके बारे में कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।